हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था, यानी कि दिवाली के दीप जले। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका माने याद कीजिए, ठीक है, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। सलोनी इसका माना होता है सांवली। धानी यानी कि जर्दी लिए हुए, सब्ज रंग, हल्का सब्ज रंग। हल्का सब्ज रंग यानी कि हल्का हरा कलर, ठीक है। और आगे है मंडेर यानी कि सरदीवार, दीवार का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। और नूर यानी कि रोशनी। रवानी यानी कि बहाव। घाव यानी कि जख्म। नूरानी नूर से भरा हुआ, रोशन, चमकदार। और आगे है साजे निशाते चरागा। साज यानी कि बाजा। निशात यानी खुशी। दिवाली खुशियों का त्योहार है, इसमें खुशी के चराग जलाए जाते हैं। आगे है कथा, कहानी यानी कि दास्तान। कथा यानी कि कहानी, दास्तान उसको बोलते हैं कथा। और आगे है सोचिए और बताइए। यह आपके हर चैप्टर में आता है और इसमें भी आया है, यानी कि आपके ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनका आपको आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है, ठीक है। तो आप इसका जवाब देंगे कि धानी आंचल के लहराने से ये मुराद है कि जब हम दिवाली या कोई किसी और मौके वगैरह पर जब हम खेतों वगैरह को देखते हैं, है ना, तो खेत बहुत हरे भरे होते हैं, हरियाली वगैरह होती है, तो ऐसा लगता है कि जब हवा जब चलती है तो कभी तो हरियाली इधर होती है तो और कभी इधर होती है। तो ऐसा लगता है वो जो धरती है जिसके ऊपर खेत वगैरह है ना, हरियाली वगैरह है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई हरे कलर का दुपट्टा वगैरह ओढ़ी हुई है, जिसका वो आंचल है वो लहर रहा है, ठीक है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है चराग की लवें दुनिया से क्या कह रही हैं। तो आप इसका जवाब देंगे कि चराग की लवें दुनिया से कह रही हैं कि जो बेवतन लोग हैं, ठीक है, उनकी जो राम कहानी है, उनका जो दुख भरी कहानी है वो दुनिया को सुना रही है, ठीक है। चराग की लवें दुनिया को सुना रही है, दुनिया को बता रही है बेवतनों की राम कहानी। और आगे है आपका मुंडेरों से नूर के चश्मे किस तरह फूटते हुए लग रहे हैं। तो आप इसका जवाब देंगे मुंडेरों के नूर के चश्मे इस तरह फूटते हुए लग रहे हैं जैसे कि शोले पिघलकर, ठीक है, शोले पिघलकर बहते हैं, ऐसे लग रहे हैं जिस तरीके से शोले पिघलकर बहते हैं। और आगे है आपका रात के दिल में घाव लगने से क्या मुराद है। तो आप इसका जवाब देंगे रात के दिल में घाव लगने से ये मुराद है कि जो रात है, ठीक है, रात है, इसका जो मतलब होता है वो होता है अंधेरा होना, ठीक है, तारीकी होना। लेकिन जब हम चराग वगैरह जलाते हैं तो वो रोशनी करते हैं, ठीक है, तो उससे जो रात का दिल है वो जख्मी होता है, ठीक है, जख्मी होता है, उसमें घाव लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं रात के दिल में चराग वगैरह होते हैं वो घाव लगाते जाते हैं। और आगे है शायर गम की कथा क्यों सुना रहा है। तो आप इसका जवाब देंगे कि जो शायर है, ठीक है, उसने सोचा कि कहीं लोग खुशी की वजह से गम को ना भूल जाएं, ठीक है। और ये जो कहानी है, कविता है, नज्म है, ये गम की है। हालांकि शायर ने इसको सुनाया तो खुशी की जुबानी है, लेकिन ये गम, इसके पीछे गम है, इसीलिए शायर ने गम की कथा सुनाई। और आपका आगे है मिसरे मुकम्मल कीजिए, ठीक है, यानी कि आपको मिसरे मुकम्मल करना है, सेंटेंस मुकम्मल करना है। मुकम्मल करना है यानी कि पूरे करना है। तो सबसे पहला है आपका लहराए दिवाली के दीप जले, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ हटा दिया गया है, ठीक है, आपको वो लिखना है, ये आपका पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं वो है वो आंचल धानी, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है वो आंचल धानी, ठीक है, लहराए वो आंचल धानी दिवाली के दीप जले, ठीक है। और आगे है आपका दूसरा आज मंडेरों से घर घर की, ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ हटा दिया गया है, ठीक है, आपको लिखना है, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। वो क्या हटा दिया गया है,
वो है कि नूर के चश्मे फूट रहे हैं। ठीक है, नूर के चश्मे फूट पड़े। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो आप इसको इस तरह पढ़ेंगे, आज मंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े। ठीक है, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। और जो तीसरा है वो है चलते, ठीक है, चलते दीपक रात के। ठीक है, यहाँ से भी कुछ हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चलते दीपक नहीं है बल्कि यहाँ पर ये जलते हैं। ठीक है, जलते दीपक, ये यहाँ पर चा नहीं है बल्कि जीम है। ठीक है, जलते दीपक रात के। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ हटा दिया है। तो वो क्या हटा दिया गया है वो आपको मैं बताऊं। वो हटा दिया गया है दिल में घाव लगाते जाते हैं। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। और आगे है पिघले शोलो दिवाली के दीप जले। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ हटा दिया गया है। तो वो है कि ये रवानी। ठीक है, पिघले शोलो की ये रवानी दिवाली के दीप जले, ये भी आप इसको यहाँ पे लिख दें, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। और आगे है छेड़ के आज फिराक सुनाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ हटा दिया गया है। वो ये है साजे निशाते चरागा, साजे निशाते चरागा, वो आप यहाँ पर लिख दें, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। छेड़ के साजे निशाते चरागा आज फिराक सुनाता है। ठीक है, और आपका आगे है नीचे दिए हुए। ठीक है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि नीचे, यानी कि जो कुछ वर्ड्स हैं इनको आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि रस्म है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बनाऊं ये कि रस्म के ईद की रस्म आने वाली है। ठीक है, ईद की रस्म आने वाली है। और आगे है सलोनी। ठीक है, इसे मैं कहूँ कल की शाम सलोनी थी, यानी कि कल की शाम सावली थी। और आगे है मुंडेर। तो इसको एक जुमला मैं बनाता हूँ, वो है कि मेरे घर की मंडेर पर कबूतर आकर बैठते हैं। मेरे घर की मंडेर पर कबूतर आकर बैठते हैं, ये भी आपका एक जुमला बन जाएगा। और आगे है नूर, यानी कि रोशनी। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि कल आपका घर नूर से भरा हुआ था, यानी कि कल आपका घर रोशनी से भरा हुआ था। और आगे है रवानी। ठीक है, रवानी हम कहते हैं बहाने को। ठीक है, तो जैसे मैं एक जुमला बनाऊं कि झरने की रवानी बहुत तेज थी। ठीक है, यानी कि झरना बहुत तेज बह रहा था, झरना बहुत तेज गिर रहा था। ठीक है, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। और आगे है नूरानी। ठीक है, तो आपको नूरानी यानी कि रोशनी, चमकदार, ठीक है, नूर से भरा हुआ, उसी को बोलते हैं। तो आपको इसका भी एक जुमला बनाना है। तो ऐसे मैं कहूँ कल की रात नूरानी थी, यानी कि कल की रात नूर से, रोशनी से भरी हुई थी, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। और आगे है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। ठीक है, यानी कुछ नीचे लफ्ज़ है। ठीक है, जैसे कि शब है, पुरानी है, नूर है, निशात है, गम है। ठीक है, आपको इन सब के मुतज़ाद लिखना है, यानी कि अपोजिट लिखना है। मुतज़ाद यानी कि अपोजिट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं शब है। ठीक है, शब का माना आता है रात। अब जो इसका अपोजिट होगा हिंदी में वो होगा दिन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिन नहीं लिखना है, बल्कि जैसे कि शब है वैसे ही दिन को हम कहते हैं रोज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रोज लिखना है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। और आगे है पुरानी, तो जो इसका अपोजिट होगा वो होगा नई। ठीक है, और नूर, नूर यानी कि रोशनी। अब जो इसका अपोजिट होगा वो होगा यानी कि तारीकी, अंधेरा। ठीक है, तो हमें तारीकी अंधेरा लिखना नहीं है, बल्कि हमें लिखना है जिल्लत। जिल्लत के माना आते हैं तारीकी, अंधेरा। ठीक है, और आगे है निशात। ठीक, निशात। और आगे है गम, है ना। निशात का माना आता है खुशी, और गम का माना यानी कि गम। ठीक है, गम का माना परेशान होना। तो है तो ये एक दूसरे की जिद, ठीक है, एक दूसरे के मुतज़ाद है, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन हमको ये नहीं लिखना है, क्योंकि गम ये हिंदी में है। ठीक है, परेशान होना, और ये निशात जो है वो है उर्दू में। तो हमें इसका जवाब उर्दू में देना है। तो निशात यानी कि खुशी। तो अब हमें इसका जो अपोजिट लिखेंगे वो लिखेंगे रंजीदा, परेशान हाल।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हज़ी, ठीक है, वो इसका अपोजिट होगा हज़ी। और आगे है गम, तो जो इसका अपोजिट होगा वो होगा खुशी, ठीक है, खुश होना इसका अपोजिट है ना। चलिए और देखें आगे क्या है, इमला दुरुस्त कीजिए, है ना, यानी कि कुछ नीचे वर्ड्स दिए हैं वो गलत है ना, उनके कुछ हर्फ वगैरह गलत है, वो आपको सही करना है। जैसे कि आप देखें निशात है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ता दिखा रहे हैं, तो ये ता गलत है, बल्कि वो पा है, ठीक है, पा के साथ है, निशात हो गया। और आगे देखें आप स्वाज, ये स्वाद के साथ है, ये गलत है, बल्कि वो सीन के साथ है, साज, ठीक है, आपने पढ़ा वो साज है। और आगे है बेवतन, तो ये भी गलत है ना, ये जो ता आया है बल्कि वो ता नहीं है, बल्कि वो पा है, ठीक है, बेवतन पा के साथ है, ये भी आपने पढ़ा, आप देख लेना। और आगे है सलोनी, ठीक, ये से के साथ नहीं है बल्कि वो सीन के साथ है, ये से जो दिखा रहे हैं वो गलत है, बल्कि वो है सीन के साथ, यानी कि सलोनी, ठीक है। और आगे देखिए चरागाह, ठीक, तो ये भी गलत है, ये जो गाफ आया है वो गलत है, बल्कि यहाँ पर जो आना चाहिए था वो था गैन, ठीक है, यानी कि चरागाह, ठीक, ये हो गया आपका इमला दुरुस्त, ठीक है, आपको ये थोड़ा सोच समझकर लिखना है। और आगे है अमली काम, यानी कि आपको इन कामों पर अमल करना है, ठीक है। कौन से काम है, दिवाली के मौजू पर और भी कई शायरों ने नज़में लिखी हैं, ठीक है, स्कूल की लाइब्रेरी से किताब लेकर नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म दिवाली पढ़िए और लिखिए, है ना, यानी कि बहुत सारे शायरों ने दिवाली के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी नज़में लिखी हैं, लेकिन आपको नज़ीर अकबर आबादी, ये भी एक शायर है, ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी ये भी एक शायर है, तो इन्होंने भी एक नज़्म लिखी है दिवाली, ठीक है, आपको वो पढ़ना है और उसको लिखना है, ठीक है, ये है आपका अमली काम, इस काम पर आपको अमल करना है। आगे है दिवाली कार्ड बनाकर उसमें रंग भरिए, यानी कि आपको एक दिवाली का कार्ड बनाना है और उसमें कलर भरना है, ठीक है, यानी कि आपको उसमें प्रिंटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। और आगे देखें आप पढ़िए और समझिए, है ना, यानी कि आपको पढ़ना है और समझना है। मैं आपको बताऊं, ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें ये अकरम अकरम दिखा रहे हैं, ठीक है, अकरम है, अकबर है, फैजान है, खालिद है, ये सब, इन सब को हम बोलते हैं इस्म, है ना। और ये वाला जो कॉलम है इसमें दिखा रहे हैं मैं, मुझे, मेरा, ये सब होती है ज़मीर, मैं, मुझे, मेरा, तू, तुझको, तेरा, ये सब ज़मीरें होती हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं ऊपर के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज तरतीबवार फ़ाइल मफूली या इजाफती हालत में है। पहले कॉलम यानी पहला कॉलम यानी कि ये वाला, ठीक है, पहले कॉलम में ये इस्म है और दूसरे में ज़मीर, ठीक है। हालत की तब्दीली, हालत की तब्दीली, हालत की तब्दीली, जैसे कि मैं हालत आपको बताऊं, ने पूछा, ये भी एक हालत है, रोटी दी, ये एक हालत है, सर फट गया, ये भी एक हालत है ना। तो ये बता रहे हैं कि हालत की तब्दीली से, तब्दीली यानी कि बदल जाना, ठीक, यानी कि हालत के बदल जाने से इसमें तब्दीली नहीं होती, इसमें यानी कि अकरम, अकबर, खालिद वगैरह है, ये हमेशा ऐसे रहेंगे। जैसे कि आपने देखा अकरम ने पूछा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ खालिद ने पूछा, तो अकबर है, खालिद है, ठीक है, ये सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, इनमें तब्दीली नहीं होगी, तब्दीली नहीं होगी यानी कि ये बदले नहीं जाएंगे। लेकिन ज़मीर में तब्दीली हो जाती है ना, कि हालत की वजह से ज़मीर में तब्दीली हो जाती है। जैसे कि ये एक हालत है, मैंने पूछा, ठीक है, ये एक हालत है, पूछा ये एक हालत है, जैसे कि मैं कहूँ मैंने पूछा, ठीक है। और आप आगे देखें कि मुझे रोटी दी, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ज़मीर थी पहले था मैं, ठीक है, मैंने पूछा, और जो आगे है रोटी दी, तो ये हालत बदल गई, तो यहाँ पर भी ज़मीर भी बदल गई, यानी कि मुझे रोटी दी, ठीक है। ये आपको समझना है और पढ़ना है, या आप इसको याद रखें, या आपके एग्जाम में आ सकता है। और आगे है जो गौर करने की बात, ठीक है, आपको इस बात पर गौर करना है, ठीक है। दिवाली का त्योहार
दिवाली खुशियों का त्योहार है ना, लेकिन खुशी और गम का चोली दामन का साथ होता है। खुशी के मौके पर कुछ महरूमियां और नाकामियां भी याद आ जाती हैं, वो इंसान को गमज़दा कर देती हैं। इस नज़्म में दिवाली की खुशी के साथ साथ गम की यही कैफियत जाहिर की गई है। कैफियत यानी कि हालत जाहिर की गई यानी कि बताई गई है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना, कि जब कोई दिवाली हो या और कोई त्योहार हो या और कोई खुशी का मौका हो तो हमें अपने गम को भी याद रखना चाहिए, हमें अपने गम को नहीं भूलना चाहिए, है ना। जैसा कि इस नज़्म में फराग गोरखपुरी ने इस नज़्म को पढ़ा, ठीक है, लेकिन पढ़ा तो खुशी की ज़बानी, लेकिन हालांकि ये गम इसके पीछे था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।